वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की ऐतिहासिक 92वें नंबर क्लास की हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे सवाल आपके जवाब प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों के जवाब में आज हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा जलवायु। कौन सा रहेगा? जलवायु से संबंधित हम टॉप 50 से 60 क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में आपको मैंने नदियों का टॉपिक दिया बढ़िया तरीके से, और आशा करता हूँ नदियों का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। आज स्पेशल आपके लिए कौन सा टॉपिक है? राजस्थान की जलवायु का टॉपिक है। बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ना, आए हुए क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चनों का संग्रह यहाँ से, और जो मैं चीजें बताऊंगा इससे रिलेटिव क्वेश्चन बाहर कभी नहीं जाता। ध्यान रखना जलवायु का। तो 50 से 60 क्वेश्चन है, बस टिकना है आपको आधे घंटे तक। और जो मेरी क्लास पहले टेस्ट से लेकर आज 92वें नंबर की क्लास तक जो विद्यार्थी पहुंच चुका है, कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, उसको राजस्थान जीके का एहसास हो गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारे सवाल आपके जवाब की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, गुड थैंक्स जो लगातार जुड़े हुए हैं और शेयर कर रहे हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। शेयर कर दिया होगा आपने और लाइक कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जिले का समय सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? कौन से औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? एक तो मैं बता देता हूँ जलवायु क्या होती है, और एक होता है मौसम। जैसे अपने कहते हैं ना कि मौसम बन गयो, मौसम की तरह बदल गया, यानी मौसम की तरह तो बदलने का मतलब है स्थायी नहीं होता है और तुरंत प्रभाव से कभी भी बदल सकता है। वो तो हो गया मौसम, मौसम की तरह बदल गया। जलवायु यही मौसम जब बदलता नहीं है, ठीक है, मौसम परिवर्तित होता रहता है कई दिनों में कई बार। जैसे आज मौसम, आज बादल थे, आज कुछ नहीं हुआ, आज बारिश नहीं हुई, कल मौसम है, या कह सकते हैं मानसून 2-3 महीने टिकता है। लेकिन जलवायु जब यही मौसम जब 4-5 साल, 10 साल, 20 साल टिक जाता है, तो वहां की जलवायु होती है। अब अपने राजस्थान के संदर्भ में हम रह रहे हैं, अलग अलग आप रह रहे हो, सब विद्यार्थी रह रहे हो, अलग अलग क्षेत्र में रहे हो, कोई दक्षिण में रह रहा है, कोई पूर्व में है, कोई उत्तर में, कोई पश्चिम में। हर एक विद्यार्थी की जलवायु अलग अलग है, हर एक विद्यार्थी की जलवायु अलग अलग है। अब ये कंडीशन है कि राजस्थान में एक ऐसी कंडीशन आ रही है, पूर्वी और दक्षिण जिले में इतनी बारिश हो रही है कि ठंड का सा माहौल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में हम जा रहे हैं, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, उत्तर में इस साइड ये कंडीशन आ रही है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, मौसम बनता है, बारिश नहीं होती है। ये कंडीशन आई, अलग अलग कंडीशन अलग अलग है। तो मौसम और जलवायु, मौसम थोड़े समय के लिए, जलवायु लंबे समय के लिए। जिलों का समय सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मानसून और जलवायु के बारे में समझ गए तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजस्थान में ऐसे दो, अब समूह दे दिया कि सर्वाधिक बारिश होती है, तो उत्तर आ जाएगा झालावाड़ और बांसवाड़ा। सीधा सीधा पड़ा है। आपको बताया कि भारत राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? झालावाड़ में होती है। और दूसरी कहाँ होती है? दूसरे नंबर पर आता है बांसवाड़ा। तो सीधा सा उत्तर हो गया। अब बूंदी कोटा भी है, उदयपुर भीलवाड़ा भी है, भरतपुर करौली भी है। दक्षिण और दक्षिणी पूर्व में खूब बारिश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा 100% सही उत्तर झालावाड़ और बांसवाड़ा ही है, क्योंकि ये तो क्लियर रूप से ही है। याद रखना दोनों को। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम जो मानसून की अवधि है, अब जो अवधि है इसकी अवधि क्या है, कब तक रहेगा ये मानसून? अब चल रहा है देखो। और जलवायु का टॉपिक मैं ऐसे समय लेके आया हूं जब मानसून की प्रक्रिया चल रही है एकदम, और क्लियर रूप से आपको दिखाई दे रहा है सामने कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून आया हुआ है हमारे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो इसका जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी वर्षा ऋतु, अब कौन सी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु चल रही है, और ये जून से सितंबर रहती है, जून से सितंबर रहती है। और आपको पता है कि जून से सितंबर यानी जुलाई से लेकर और अपने सितंबर तक खूब बारिश होती है, 90% तक बारिश होती है। आपसे पूछे मानसून से सबसे ज्यादा बारिश अपने दक्षिण पश्चिम मानसून से तो होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। एक आता है अपने ऊपर से उत्तर पश्चिम का मानसून जो माउट आता है, उससे 10% बारिश होती है, यहाँ 90% बारिश होती है। क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान है ये, राजस्थान यहाँ से तो प्रवेश करता है। राजस्थान का मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। तो यहाँ से ये प्रवेश करता है और उत्तर पूर्व की ओर तरफ ऐसे जाता है, मानसून उत्तर पूर्व की ओर जाता है। और आपको पता है इधर उत्तर पश्चिम में बारिश कम होती है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व मात्रा, बारिश की मात्रा घटती जाती है। किसके कारण? अरावली पर्वतमाला के कारण। तो ये चीजें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब यहाँ बारिश दो तरीके से होती है, अरब सागर की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। मैंने नदियां बता दी,
दोनों शाखाओं से बारिश होती है, ठीक है, दोनों शाखाओं से क्या होती है, बारिश होती है। इसलिए तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा बारिश क्यों होता है, क्योंकि अरब सागर के मानसून से भी बारिश प्राप्त करता है और बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी बारिश प्राप्त करता है, दोनों से प्राप्त करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया होगा, जून से सितंबर। अगला देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावठ के रूप में जाना जाता है? ये तो बहुत आसान है, मावठ के रूप में। मावठ कब होती है? शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा देखो राजस्थान में दो प्रकार से बारिश होती है। एक तो उत्तर पश्चिम भूमध्य सागरीय चक्रवातों से बारिश होती है, भूमध्य सागरीय जिसको आप कहते हैं पश्चिमी विक्षोभों से। थोड़ा मैं स्पीड से बताऊंगा, अभी आराम से देख लेना चाहिए कैसे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है शीतकाल में, सर्दी में होती है, जनवरी महीने में, जिसे हम माउट कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप कहते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। और दूसरा अभी मैंने बताया दक्षिण पश्चिम से मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, यहां से तो होती है 10% बारिश और यहां से होती है 90% बारिश। ये दोनों चीजें याद रखना, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। अगला देखो, निम्न में से कौन सी समरेखा, समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है? निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है? तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ये अरावली पर्वतमाला बीच में आ गई और ये अरावली पर्वतमाला के इस साइड 50 सेंटीमीटर जो बारिश है, ये अरावली पर्वतमाला इधर बारिश नहीं जाने देती है। ये यहाँ से मानसून जो गया ये इधर नहीं जाने देती है पश्चिम की तरफ। तो ये 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है ना, ये दो भागों में बांट देती है राजस्थान को, एक को मरुस्थल बना देती है, एक को पूर्वी दक्षिण पूर्वी बारिश वाला बना देती है। ये क्वेश्चन देखिए जिसका आपको इंतजार था और सबसे इंपॉर्टेंट घड़ी जो पटवार के लिए, एसआई के लिए, चाहे कॉलेज लेक्चरर में, जहां जहां भी जलवायु का टॉपिक है, थारनवाट, तिवारथा, थारनवाट, तिवारथा और कोपेन, तीन ऐसे भूगोल वेता है जिनका एग्जाम में पूछा जाना डेफिनेटली होता है। थारनवाट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? ध्यान रखना, ये थारनवाट, थारनवाट ने जलवायु प्रदेशों को 1931 में बांटा था। 1931 में जलवायु प्रदेश को विश्व की जलवायु के आधार पर होता है। विश्व फिर दे हमारा भारत, अब भारत से राजस्थान की तरफ गया है और इसने जलवायु का आधार पता है क्या माना था? वनस्पति माना था। क्या माना था? वनस्पति। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसलिए ये राजस्थान का नक्शा है। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं आराम से ले लेता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ थारनवाट की, ठीक है। थारनवाट के अनुसार राजस्थान की जलवायु, इसने जलवायु को चार भागों में बांटा है। कौन कौन सी देखो, एक इसने बांटा है CAW। कौन सी? CAW, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, CAW, ये देखिए, इससे अपने कर लेते हैं। इसने इसको बांटा है EAD। EAD का मतलब क्या होगा? उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको तो इसने बांट दिया। फिर इसने बांट दिया DBW। क्या बांट दिया? DBW यानी अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु प्रदेश। फिर इसने बांट दिया DAW। क्या बांट दिया? DAW। DAW का मतलब अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, या इसको मान लो, ठीक है, इधर वाला क्षेत्र मान लो, ये इधर वाला क्षेत्र मान लो। और एक इसने बांट दिया, इसको बांट दिया CAW यानी शुष्क, या कह सकते हैं उपाद्र, ठीक है, इसको कह सकते हैं उपाद्र। इसको इसने माना उपाद्र, इसने इसको माना उष्ण और इसको माना मध्य तापीय। इसको मध्य तापीय, इसको उष्ण और इसको मान लिया एकदम शुष्क। चार प्रकार का। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा देखो, हमारा क्वेश्चन था देखो, वापस चलते हैं। थारनवेट के अनुसार जो क्वेश्चन पूछा था कि जैसलमेर में कौन सा आता है, तो जैसलमेर में EAW आएगा ना, EAD आएगा। क्या आएगा? EAD आ जाएगा। तो यहां मैं दोबारा बताता हूं, ये पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ EAD आ जाएगा। ये आ जाएगा DBW, ये आ जाएगा DAW और ये आ जाएगा CAW यानी उष्ण, फिर अर्ध शुष्क, फिर ये अर्ध शुष्क और इसको माना इसने मध्य तापीय या अर्ध शुष्क मिश्र जलवायु, और इसको इसने माना है उप आर्द्र, ठीक है। चार भागों में बांटा है। अब ये जो जिले आएंगे जैसलमेर, बीकानेर, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। जैसलमेर का, बीकानेर का भाग आ जाएगा, बाड़मेर का भाग आ जाएगा। ये जो इतना क्षेत्र है ये बीच वाला सारा आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है ये आपका आ जाएगा इधर अरावली और कुछ, और इधर वाला ये क्षेत्र इसने इस प्रकार इसने थॉर्नवेट ने चार भागों में बांटा। इसको थ्योरी ढंग से पढ़ते हो ना तब आती है समझ में, वैसे नहीं आती। तो ये जैसलमेर के वर्ग करता है EAD।
अगला, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा, अब शीतकालीन का नाम आते ही आपके दिमाग में जाएगा माउट। कौन सी जाएगी? माउट की वर्षा होगी। माउट की वर्षा भूमध्य सागर से आएगी। ये अरब सागर से तो आएगी नहीं, ना काला सागर से आएगी, ना लाल सागर से। भूमध्य सागर से चक्रवात उठेगी। भूमध्य सागर जानते हो ना, यूरोप और दक्षिणी अफ्रीका के बीच स्थित है। यूरोप और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और इधर से अटलांटिक महासागर स्थित है। विश्व के नक्शे में देखोगे तो, विश्व के नक्शे में देखोगे तो यहाँ से भी से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बारिश होती हुई माउट आती है हमारे राजस्थान में बारिश कर। इसको याद रखना। अगला, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? इनमें से कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु में? अब चार भाग है, चार भाग है राजस्थान के। इधर वाला शुष्क हो गया, सीधी सी बात है। तो उप आर्द्र हो गया कौन सा? ये शुष्क तो हो गया 61.11% मान के चलो, सीधा सही हो गया शुष्क। उसके बाद में अरावली वाला हो गया उप आर्द्र कह सकते हो इसको, या यानी उप शीत और उष्ण दोनों कह सकते हो। ये हो गया आर्द्र, ये जो पूर्व का क्षेत्र ये उप आर्द्र हो गया, ये शुष्क हो गया। और ये झालावाड़ बारां वाला क्षेत्र हो गया अति आर्द्र। चार भाग है, ठीक है, अलग अलग बांटे हैं, अलग अलग विद्वानों अलग अलग। तो यहाँ देखो, इनमें सबसे ज्यादा अति आर्द्र कौन सा हो जाएगा? तो हडोती के पठार वाला बारां वाला सबसे ज्यादा अति आर्द्र हो जाएगा। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर व झुंझुनू जिला किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? अब कोपेन आ गया, और पेपर में तीनों में से सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो कोपेन को पूछा जाता है। ये भी भूगोलवेत्ता कोपेन है ना, इनके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो कोपेन, या मैं राजस्थान का वैसे सीधा सा नक्शा बना देता हूँ, उसमें क्या ढंग से दिख, ये मान के चलो राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, राजस्थान का नक्शा है। इसमें कोपेन ने भी चार भाग बांटे हैं। कोपेन ने भी एक एक, एक बार बता रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। कोपेन ने इसको माना है BWHW, ठीक है, BWHW। ये बीच वाला क्षेत्र है, इसको BSHW माना है। इसको माना है CWG, और इसको माना है AW, ठीक है। ये क्षेत्र आ गया AW का, ये क्षेत्र आ गया CWG का, और ये जो क्षेत्र है ये आ गया BSH, यानी ये अति शुष्क में आ गया, ये अर्ध शुष्क आ गया। ये जो क्षेत्र है गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, और ये कुछ अरावली का प्रदेश और पूर्वी भाग का प्रदेश आ गया। और ये अति आर्द्र वाले जैसे चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बुंदेर, झालावाड़ AW में आ गए। यहाँ देखो, ये जी से गंगा का मैदान हो गया, स से स्टेपी मैदान हो गया, और ये मरुस्थल वाला क्षेत्र हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इसको याद रखना है, BWHW, BSHW, AW, CWG, ये शुष्क, ये अर्ध शुष्क, ये आर्द्र, ये अति आर्द्र। अब इसने बाड़मेर का और झुंझुनू का पूछा है, तो आप उत्तर क्या दोगे? बाड़मेर झुंझुनू का, देखो ये लाइन यहां से ऐसी है क्योंकि बाड़मेर का इस क्षेत्र में आता है, तो उत्तर आ जाएगा BSHW। अब 2019 के लाइब्रेरियन का एक पेपर हुआ था, उसमें पता है क्या क्वेश्चन पूछा था? उन्होंने पूछा था निम्न में से जालोर, निम्न में से BWHW में कौन सा जिला नहीं आता है? पता है उसने ऑप्शन क्या दिया था? उसने जैसलमेर दे दिया, उसने बाड़मेर दे दिया, और उसने बीकानेर दे दिया, एक जालोर ऑप्शन दे दिया। तो ये जो जालोर जिला है ना, वो BSHW में आता है, न कि BWH में। इससे ध्यान रखना, ये BWHW इतना ही है, बस इतना क्षेत्र ही है। कुछ बीकानेर का क्षेत्र, जैसलमेर का क्षेत्र और बाड़मेर का क्षेत्र, ये याद रखना। इस प्रकार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगला, जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान किस में आता है? जलवायु की दृष्टि से राजस्थान, देखो ये राजस्थान है, और यहाँ मैंने राजस्थान बना दिया, सीधा सीधा बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा दो जिलों से। अब कर्क रेखा गुजरती है, उसके नीचे नीचे से जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। और कर्क रेखा के ऊपर है, वो किस प्रकार की है? वो कर्क रेखा के ऊपर है, उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण को मतलब शीतोष्ण भी कह सकते हैं वैसे, उपोष्ण कटिबंधीय है, तो उत्तर आ जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है अधिकांशतः जिला। ये देखो, इस कर्करा के ऊपर सारा क्या है? उपोष्ण कटिबंध। और आपसे पूछे राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंध में आते हैं, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है, तो कर्क रेखा से नीचे है। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है? अब आ गया क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? अब ये फिर राजस्थान, नीचे वाला हिस्सा बना रहा हूं क्योंकि नीचे वाले की जरूरत है और की जरूरत नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और वर्तमान में वर्षा ऋतु चल रही है, मानसून कौन सा चल रहा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। पूरे वर्ल्ड से इंडिया से लेके आओगे ना तब ये पहुंचता है। एक तो है अरब सागर की खाड़ी से उठता है, मान लो ये भारत है, ये भारत है, ठीक है, भारत से यहाँ पे जब मानसून आता है ना, एक तो यहाँ से इधर निकल जाती है शाखा, एक बंगाल की खाड़ी तरफ निकल जाती है।
ये अरब सागर की तरफ निकल जाती है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल जाती है, और ये फिर इधर बारिश करती है, मेघालय जाती है ना, मेघालय के चेरापूंजी मासीराव की पहाड़ियों में फंसकर हवाएं और खूब बारिश करती है, विश्व में सबसे ज्यादा। एक अरब सागर की खाड़ी से इधर आपके महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में प्रवेश करती है और इधर से जाती है, और दोनों यहाँ आके आके मिल जाती है। ये अरब सागर की खाड़ी और ये बंगाल की खाड़ी, दोनों से क्या होती है, बारिश होती है, वो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं होती है। ये देखिए 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में किस कहां गुजरती है? ठीक है, तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। अब ये थोड़ा सा विवरण लंबा है, ये मिली बार में समदाब रेखाएं हैं। मिली बार में क्या है, समदाब रेखाएं हैं अलग अलग। जैसे अपने मिली बार में जो वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, बेरोमीटर। उसी हिसाब से ये समदाब रेखाएं मापी जाती है कि 997 से अगर कम है तो वो जैसलमेर बीकानेर में है, 1000 से अधिक है वो आपका सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ इस क्षेत्र में है। फिर ऊपर जाएगा 999 से 1000, वो ऊपर वाले थोड़े जिले हो जाएंगे। फिर 998 से 999 जाएगा, थोड़े से ऊपर वाले हो जाएंगे। इस प्रकार बांटा गया है, 997 से लेकर ऊपर से लेकर और नीचे 1000 तक, इनको अलग अलग मिलीबारों में बांटा गया है। अगला, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? अब जैसे थॉर्नवाइट ने वनस्पति माना था ना, उसी प्रकार कोपेन ने भी किसको माना है, वनस्पति को माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार वनस्पति को। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे ज्यादा कौन सा करता है, दक्षिण में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब ये राजस्थान है, यहाँ देख लो सबसे ज्यादा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये कोटा बूंदी, ये आधा आधा लगभग दक्षिण का पूछे तो ये उदयपुर और इस साइड में उदयपुर वाले, और बहुत सारे विद्यार्थी जो इधर को डूंगरपुर वाले देख रहे हैं, वहां पे तो ठंड बढ़ रही है, लोग स्वेटर वगैरह थोड़ी बहुत पहने क्योंकि बारिश ही बारिश हो रही है खूब, तो इसलिए बारिश में सबसे ज्यादा हो रही है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? वापिस लौटते मानसून, अब मानसून गया है ना, वापिस तो आएगा, यानी बस जाती है तो वापिस तो आती है, तो मानसून जाता है तो मानसून वापिस भी आता है। कौन से महीने में आता है? अक्टूबर दिसंबर में। कौन से? अक्टूबर से दिसंबर महीने में वापसी होने लग जाती है। सितंबर तक खूब बारिश करेगा, फिर धीरे 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 ये जो दीपावली का समय है इसके बाद वापिस मानसून लौटने लगता है। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? अब पूर्व दिशा में चलती है तो पूर्वई कहते हैं, घर पे कहते हैं ना, दक्षिणाद चालगी, उत्तराद चालगी, ठीक है, पूर्वई चालगी, इसको कहते हैं पूर्वई। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को पूर्वई, और गर्म हवा होती है उसको लू कहते हैं, और ये पश्चिमी विक्षोभ से माउंट वर्षा होती है, और पछुआ हवाएं चलती है, व्यापारिक पवनेर पछुआ हवाएं विश्व के नक्शे में जब देखें। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? सीधी सी बात है, वर्षा कम कहाँ होगी कि दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कहां से होगी? तो दक्षिण, ये दक्षिण आ गया, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ऐसे ऐसे करके बारिश कम होती जाती है, क्योंकि इस साइड ही सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, दक्षिण पूर्व और दक्षिण में ज्यादा होती है, बाकी में कम होती जाती है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 90% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ही रहते हैं। पश्चिमी विक्षोभों से कहां से? भूमध्य सागर की से उठती है चक्रवात, और चक्रवातों से बारिश होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। जो जनवरी महीने में खास करके राजस्थान उत्तरी भारत में जनवरी महीने में बारिश होती है, गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रबी की फसल को ये बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदे देती है इस कारण। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः वार्षिक वर्षा दर्ज है? तो सबसे स्थान पूछे तो सबसे ज्यादा माउंट आबू में बारिश होती है, जिला पूछे तो सबसे ज्यादा झालावाड़ में होती है। अब बात आती है कि कम भी बारिश होती है क्या, या ज्यादा ज्यादा ही होती है? तो अगर ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कम भी होगी, तो कम बारिश कहाँ होगी है? सबसे कम बारिश पूछे तो किस क्षेत्र में होती है? शुष्क क्षेत्र सबसे ज्यादा आता है फलोदी जोधपुर का, सबसे शुष्क फलोदी जोधपुर का क्षेत्र है, और सबसे दैनिक तापांतर रहता है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मतलब होता है तापमान में अंतर, वो जैसलमेर में होता है। और इसके अलावा पूछे सबसे कम और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर होता है, वो डूंगरपुर में होता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, ये भी ध्यान रखना, डूंगरपुर में, क्योंकि कर्क रेखा की वजह से होता है, और दैनिक तापांतर वाला चूरू है ही, याद रखना। अगला, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो सूखे से निपटने के लिए कार्यक्रम तो 1974-75 में चलाया गया। कब? 1974-75 में। निम्न में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, कर दो, क्या उत्तर करोगे? BSH, अभी बताया, साथ में उदाहरण भी दिया था कि लाइब्रेरियन के अंदर ये क्वेश्चन आया था, BSHW को दर्शाता है।
अभी मैंने बताया था जालोर नहीं आएगा, जालोर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, ये कुछ गंगानगर का भाग, कुछ बीकानेर का भाग, और ये क्षेत्र, अच्छा सॉरी सॉरी, ऑप्शन में हमें ऐसे नहीं करना है, डूंगरपुर और दे रखा है, डूंगरपुर उत्तर आएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे जालोर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मैंने कल नदियों के बारे में बताया था, क्योंकि BSHW के अंदर हालांकि सही रूप से देखें तो यहाँ या तो बाड़मेर आएगा, यहाँ उत्तर हम बाड़मेर करें तो जालोर उत्तर से ही होगा, लेकिन जब एक अकेला तीसरी भाट का डूंगरपुर दे दिए तो उत्तर डूंगरपुर करेंगे, क्योंकि इस BSHW में गंगानगर बीकानेर ये तो आते हैं। कौन सी जलवायु BSHW जलवायु दर्शाता है, ये नहीं करेंगे। पर फिर रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, BSHW, यहां मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, BWHW, BSHW, फिर आ जाएगा CWG और CA। ठीक है, ये क्या चीज है, कि किसके अनुसार है, कोपेन के अनुसार है, किसके अनुसार है, कोपेन के अनुसार। इसने क्या कहा, AW, ठीक है, AW, इसने कहा ये जिले आते हैं कौन कौन से, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का हिस्सा इसमें आता है। इसने कहा बाकी ये इधर आते हैं और ये इधर आते हैं, ये इधर आते हैं। अब जालोर तो इसमें आता है, गंगानगर इसमें आता है, बीकानेर इसमें आता है, डूंगरपुर इसमें आता है, इसका मतलब जालोर उत्तरी। ये भी BSHW जलवायु पूछ रहा है, ये जालोर की सही है। कंफ्यूज होंगे दो तीन विद्यार्थी, लेकिन BSHW में जालोर ही आता है। गंगानगर बीकानेर BWH में आते हैं, BWHW, और डूंगरपुर CWG में आता है, इसलिए कंफ्यूज, ये AW में आता है वैसे हिस्सा, कंफ्यूज मत होना। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर बीकानेर के पश्चिम भाग में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है, तो इसका उत्तर तो आप दे दोगे आराम से। जैसलमेर और बीकानेर की बात आए तो BWHW। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है, सबसे शुष्क जिला तो प्यारा सा जैसलमेर सा, मरु महोत्सव बनाने वाला जैसलमेर, जहाँ बेचारे में 5 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये सम वगैरह क्षेत्र ना, वो तो कम, इस जैसलमेर को बेचारे को 2 भागों में बांट दिया, 50 सेंटीमीटर से बाद में यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर और बांट दिया, इतना सुसा है। राजस्थान में कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है, तो वही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो झालावाड़ कोटा 12, झालावाड़ कोटा 12। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक है, किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर, दैनिक का मतलब रोज का तापमान में अंतर होता रहता है, तो ये पश्चिम में ही होगा, क्योंकि बालू रेत के टिल्ले हैं, रात को तो ठंड होती है और दिन में तपता है वो बालू रेत, इसलिए तापांतर होता है। राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं, इसका जवाब देना भाई। राजस्थान में वर्षा कितनी बार होता है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, तो 2 ही होता है, एक उत्तरी पश्चिमी जो माउंट की बारिश होती है शीतकालीन वर्षा, और एक ग्रीष्मकालीन वर्षा, 2 ही तो होती है। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है, जो अब चल रही है ना 90% जो बारिश होती है हमारी, वो किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होते हैं। और जलवायु से जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ना, पेपर में ऐसे ही आएंगे, बस कुछ ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, बस लॉजिक का क्वेश्चन आएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो उत्तर आ जाएगा BWHW। बार बार बता रहा हूँ, ये जो हनुमानगढ़ का, गंगानगर का, बीकानेर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का, ये जो हिस्से हैं वो सारे BWHW के अंदर आते हैं। अब आप सोचो हनुमानगढ़ सर क्या सारा हनुमानगढ़ आता है, कोई जरूरी नहीं है, हल्का सा BSHW में भी आ सकता है, लेकिन वहां पे कंडीशन देखी जाती है, जिले कौन से दे रखे हैं। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, अधिकांश। अब अधिकांश आपको पता है 61.11% भाग पश्चिमी मरुस्थल है, और उसमें कौन सा आता है, BWHW आता है लगभग क्षेत्र, ये पूछा ना इसने। कोपेन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, अधिकांशतः, तो अधिकांशतः पूछा है ना इसने, तो इसका उत्तर हो जाएगा BSHW, अपने ऑप्शन दे रखा है ना BSHW अधिकांशतः, क्योंकि देखो ये तो गंगानगर और इधर वाला ये बीच वाला जो शेखावटी का क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि, गोड़वाड़ प्रदेश, ये सारा इसमें आता है, अधिकांश ज्यादा पूछा है इसने, BSHW में आता है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इसको तो आप जानते हो कि सबसे ज्यादा बार राजस्थान में झालावाड़ में बारिश होती है, और 2 नंबर पे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है, बांसवाड़ा, ये कोपेन ही कोपेन है लगभग, पेपर में ज्यादातर कोपेन ही आएगा, ध्यान रखना, बार थर्मेट तो बहुत ही कम। बांसवाड़ा शहर किसका है, AW,
याद रह जाना चाहिए, BWHW, BSHW, CWG और AW, नीचे वाला, इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला। तो किस में आएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा AW में। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समरेखा वर्षा, तो दो भागों में कौन सी बांटती है? 50 सेंटीमीटर। ये प्रश्न बहुत आते हैं। और जल विभाजक का काम कौन सी करती है? अरावली पर्वतमाला सबसे ज्यादा राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है, ध्यान रखना। बारिश को मरुस्थल को उत्तर दक्षिण दक्षिण पश्चिम से पूर्व की इधर पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर रोकती है, और अरावली पूर्व और दक्षिण पूर्व से जो बारिश होती है वहीं उनको आने से उत्तर पश्चिम की ओर रोकती है। राजस्थान में माउट की वर्षा द्वारा निम्न में से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? अब आपको ये पता होगा ना, कॉमन सेंस ये लगाना पड़ेगा। माउट की वर्षा जनवरी में होती है, यानी जब हमारी रबी की फसल होती है। और रबी की फसल कौन कौन सी होती है? गेहूं होती है, सरसों होती है, चना होता है, उनको गोल्डन रूप में होती है। तो गेहूं को सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि उस समय चरम सीमा पे होती है। जो गेहूं की जो फसल है, जनवरी महीने के अंदर एकदम तैयार रूप में फसल को पकाव के लिए जरूरत होती है पूरी इस गोल्डन ड्रॉप की, इसलिए इसको गेहूं के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने, यहां से पक्का प्रश्न आता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आधारभूत तत्व पूछे तो सबसे ज्यादा तापमान होता है। कौन सा? तापमान का बहुत प्रभाव होता है। किसका? तापमान का। अब वैसे देखो, राजस्थान की जलवायु को अक्षांश प्रभावित करता है, ऊंचाई प्रभावित करती है समुद्र तल से, समुद्र तल की निकटता प्रभावित करती है, पवनों की दिशा प्रभावित करती है, वन करते हैं, समुद्री जल धाराएं से प्रभावित होता है, वर्षा से, पहाड़ों से, मिट्टियों से, बहुत सारी होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तापमान होती है। तो बोलिया क्या है? या जानते हो? एक प्रकार की वर्षा है, एक प्रकार की वनस्पति है। दक्षिणी राजस्थान का रिवाज है, एक प्रकार की आंधी है। भी बतूड़ियो जकन का ने बतूड़ियो यहाँ उड़ उड़ गया हुआ नहीं, बतूड़ गए के बतूड़ियो उड़े कैसे? बतूड़िया, बतूड़िया उसको कहते हैं, बबूलिया। हवा बवंडर बनता है, जैसे चक्रवात पानी का बनता है ना, वैसे हवा का बवंडर चक्रवात बनता है, वो घूमता फिरता है। और अपने कहते हैं इसमें भूत है, ठीक है। पहले बड़े कहते थे भूत आ गए, इसमें भूत है हवा में। भूत बात नहीं होती, हवा के चक्रवात होती है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र नगण्य क्षेत्र वाला है? नगण्य वर्षा वाला, यानी बिल्कुल नहीं होती है बारिश। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम सीधा उत्तर आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर पश्चिम जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र नगण्य होते हैं। ईएडी जलवायु पाई जाती है, अब ये उसका आ गया, फारेनहाइट का आ गया। ईएडी अभी मैंने बताया था ना, ईएडी, ईएडी याद रखना, शुष्क जलवायु प्रदेश है बाड़मेर जैसलमेर की, बाड़मेर जैसलमेर की। फारेनहाइट वाला याद रख लेना, चारों के चारों याद रखना। कौन सा आ गया? ईएडी। TBW, TBW ये क्षेत्र, TAW, और ये आ जाएगा CAW। कई बार प्रश्न आ जाता है कि जो कोपेन का BSHW है वो थार्नवेट का कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोपेन का, थार्नवेट का EAD है, कोपेन का BWHW है। तो इनमें दोनों में ये भी ध्यान रखना, दोनों का पूछ सकता है। राजस्थान में किस ऋतु में वर्षा धूल भरी आंधियां चलती है? धूल भरी आंधी सीधी सी बात है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ग्रीष्म ऋतु में अब जो आंधी है ना खूब चल रही है, ऋतु ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु अब आंधियां चल रही है। राजस्थान में अब थोड़ा कम हो गया, गंगानगर में सबसे ज्यादा 27 दिन चलती है और झालावाड़ में 3 दिन ही चलती है, बताइए। राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, वर्षा के लिए मानसून की अरब सागर की शाखा है, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है, दोनों से बारिश हो रही है ना वर्तमान में। पश्चिमी क्षोभों से शीतकालीन बारिश होती है, ये भी सही है। लौटते हुए मानसून से कुछ नहीं मिलता हमें, लौटते हुए मानसून से खाली लोटा मिलता है, बस कुछ ही नहीं मिलता, न के बराबरी कुछ ही नहीं मिलता। बस अब जो बारिश जा रही है दोनों साइड से वो मिल रही है, और जो दिसंबर जनवरी में गोल्डन ड्रॉप होगी वो मिलेगी, ये कुछ नहीं मिलता। ये तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलेगी, आपको पता है जाड़े के दिनों में बारिश होती है ना। राजस्थान में उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह बनाया है? उस उष्ण शुष्क जलवायु के लिए तो बार बार बता दिया, BWHW, याद ही रह जाना चाहिए, कोपेन तो भूलना ही नहीं है। DAW जलवायु किस काम पाई जाती है? सही आ गया इसका DAW, याद करो, याद, EAD, DW याद करो, DAW याद करो, CAW, थारनवाट को याद करो, याद करो, याद करो। कहाँ पाई जा रही है? देखो देखो, भरतपुर में पाई जा रही है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, बूंदी, ये तो दोनों कट के अब अकेले भरतपुर में थोड़ी पाई जाती है DAW, मेवात में पाई जाती है, अलवर भरतपुर के क्षेत्र में। तो उत्तर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? हाँ बताना है तो झालावाड़ उत्तर है, ये 3 बार आ गया। अब इसको तो नहीं बोलोगे ना। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? सामान्यतः पूछे, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है?
सामान्यतः पूछे तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 5 भागों में। मैं 5 भागों में बता देता हूँ। ये मान लो राजस्थान का ही नक्शा है, इसको कहते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश। एक इधर वाला हो गया शुष्क। 2 नंबर पे जो अरावली के जस्ट साइड, ये तो 25 सेंटीमीटर मान के चलो, ये 25 होगी, 30 सेंटीमीटर। इसके पास ये जो क्षेत्र है ना, अर्ध शुष्क आता है, शेखावटी, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। फिर जो अरावली वाला क्षेत्र आता है उसको कहते हैं उप आर्द्र जलवायु, अरावली वाला। फिर पूर्व वाला आता है उसको कहते हैं आर्द्र जलवायु। और ये जो कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ है, इसको कहते हैं अति आर्द्र जल। कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 भागों में जलवायु, राजस्थान के जलवायु को बांटा जाता है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? जून माह में जो न्यूनतम वायुदाब होता है वो किस जिले में होता है? तो न्यूनतम वायुदाब होगा वो जैसलमेर में होगा। न्यूनतम वायुदाब, क्योंकि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवाएं कैसी चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। उच्च जो निम्न वायुदाब होगा वो जैसलमेर में होगा, जाहिर सी बात है, ये याद रखना, पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। सबसे गर्म महीना पूछते हैं तो जून होता है, सबसे ठंडा महीना पूछते हैं तो जनवरी होता है। तो ये तो बेसिक चीजें आपको याद ही रहती है। PWHW से क्या अभिप्राय? ये पेपर में सारे आए हुए हैं, आज तक के टॉपिक आप पेपर उठा के देख लो, जलवायु के पेपर आए हुए हैं। तो BWHW यानी उष्ण शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, मरुस्थल का नाम आता ही BWHW। वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का ध्यान रखना, वनस्पति और जलवायु प्रदेश का थॉर्नवार्ड ने माना है। ठीक है, किसने? थॉर्नवार्ड ने माना है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। अब वर्षा ऋतु चल रही है, अब दिशा कौन सी होगी? तो हम यही कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। ये राजस्थान का नक्शा है, यहाँ से आई थी और ऐसे चल रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा प्रश्न आएगा। पहले तो ना कोपेन के नाम और क्षेत्र याद रखने, ऐसा पक्का ही आएगा। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, AW को दक्षिणी राजस्थान कहते हैं क्या? सही पढ़ा था। EWG को उत्तरी राजस्थान पढ़ा है? नहीं पढ़ा। जी से याद रखना, गंगा, गंगा का मैदान है पूर्वी राजस्थान, गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, तो ये उत्तर गलत हो गया। BWHW शुष्क है और S का नाम आता है स्टेपी, अर्ध शुष्क प्रदेश है, तो वह इसका उत्तर हो। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा का परिवर्तन पाया जाता है? सबसे ज्यादा परिवर्तन कहाँ होता है? सीधी सी बात है, सुदूर पश्चिम भाग में होती है। कभी तो एक बूंद ही नहीं गिरती, कभी थोड़ी सी गिर जाती है, कभी गिरती नहीं, कभी ऐसे ऐसे चलता है। राजस्थान में बहुधा सूखा व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? सूखा अकाल पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि कारण, सबसे ज्यादा आधारभूत कारण, ये मत कर देना अनिश्चित वर्षा होती है का अकाल नहीं पड़ता, ये जरूरी नहीं है। अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है, ऐसे है ना अरावली, ऐसे अरावली है, तो ये सबसे ज्यादा समस्या हो रही है कि सूखा व अकाल रहता ही रहता है। मरुस्थल बढ़ने का कारण यही है। मरुस्थल अभी तक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो मानसूनी है, हवाएं इधर जा नहीं पाती है और बारिश हो नहीं पाती, इस वजह से ये सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। ध्यान रखना, आधारभूत कारण ये है, न कि उत्तर लगा दे तो बाद वर्षा में वर्षा ही गोनी लगा दे फटाफट, ऐसे नहीं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के। पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? अभी मैंने बता दिया, 5 भागों में बांटे थे। तो पूर्वी राजस्थान के आर्द्र, पश्चिम के शुष्क, ठीक है, और अरावली के उपाद्र, से याद रखना इनको। राजस्थान में दिन की प्रकाश की सर्वाधिक लंबी अवधि निम्न में से किस दिन रहती है? तो अभी पता ही है कि राजस्थान में सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है और सबसे ज्यादा गर्म कौन सा होता है? 21 जून, जिसको हम क्या बनाते हैं? योग दिवस अंतरराष्ट्रीय। देखो, ये कर्क रेखा, ये वर्ल्ड का नक्शा बताता हूँ आपको मैं आज, टाइम थोड़ा कम है लेकिन फिर भी, यहां से गुजर गई भूमध्य रेखा, ये है आपकी, ये देखो, ये हो गई भूमध्य रेखा, यहाँ है, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। 21 जून को यहाँ पे मकर रेखा, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। उत्तर तो इसका ये आ गया। ठीक है, और इसके विपरीत 6 महीने बाद जाओ 22 दिसंबर को, यहाँ मकर रेखा पे सूर्य चमकता है। दो रहेगी तारीख, एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। ये दोनों तारीख ऐसी है जहाँ पे भूमध्य रेखा पे सूर्य क्या होता है? चमकता है, तो दिन रात बराबर होते हैं। चीजें ध्यान रखना, काफी जबरदस्त चीज है और बड़ी इंटरेस्टदार, भूगोल पढ़ने का नजारा कुछ अलग है, बड़ी इंटरेस्टदार है। और जलवायु, मिट्टियां, नदियां तो इतनी इंटरेस्टदार है कि पढ़ते पढ़ते ना इंटरेस्ट आने लग जाता है। इनको कितनी बार बता दो, पढ़े जाओ, लेकिन बस मनोभाव से पढ़ना जरूरी है इनको। राजस्थान में हवाएं किस दिशा में प्रवाहित होती है? लगभग दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से किस साइड जाएगी? पश्चिम की ओर जाएगी। देखो यहाँ से दक्षिण पश्चिम से पश्चिम,
वो पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर तो जाएगी नहीं, उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर नहीं जाएगी, उत्तर पश्चिम से उत्तर की ओर नहीं जाएगी, तो उत्तर इसका दिशा में प्राय प्रभावित होती है। जरूरी नहीं है कि बारिश करवाए, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, ध्यान रखना। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे? जैसलमेर में अंदर है। ये क्वेश्चन आपके जलवायु के मैंने इतने दिए, आप बढ़िया तरीके से इन्हें पढ़ना। हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं, लेकिन हमारी कुछ मर्यादा होती है टाइम की, उसके अनुसार हम इन क्वेश्चनों को दे पाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें, क्योंकि टॉपिक आपको दे दिया, टॉपिक के हिसाब से आप पढ़ोगे तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। अब कल मैं थोड़ा भूल गया था आपको टॉपिक बताना, कि टॉपिक बताना था आपको, लेकिन बता नहीं पाया, मैं भूल चुका। कल मिट्टियां पढ़ लेना भी, कल मिट्टियां पढ़ लेना। कल क्या वार है? शनिवार है, तो मिट्टियां पढ़ लेना। और संडे के दिन आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है संडे के दिन? क्या पढ़ोगे? 50 वीकली टेस्ट फ्रंट के। तो पिछले वीडियो के जिन्होंने जवाब दिए थे, मनीषा सारस्वत, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू आपको भी। रेणुका गुर्जर, जय श्री कृष्णा, गौरव धाकड़, वेरी गुड। दिनेश कुमार सुतार, दलपत राम, सपना कुमारी, राज गोलाजी, सुमन चौधरी, पूजा सुमन, ममता मीणा जी, निहारिका पूनिया और सुमन चौधरी, सूरज सिंह दैया। इसके अलावा सुरेश, चंदन मीणा, मानी टाक, विनोद हरिजा, राजगोला, निहारिका पूनिया, डॉक्टर नीलिमा आर्य, पुखराज पुनावत जी। के अलावा जितने भी विद्यार्थी कमेंट में जवाब देते हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जो बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। जो सुबह करंट की क्लास है, प्रत्युष खत्री, हेमलता नागर जी, सावन कटारा, विरम परिहार जी, बहुत ही अच्छे जवाब आपके सुबह वाली क्लास और इस क्लास में। गुर सिंह कटारिया, वेरी शानदार। गौरव धाकड़, ओम प्रकाश बेरवा, वेरी गुड। दुर्गा भट्ट, अमित परिहार, दीपक यादव, हिमांशु गुप्ता। इसके अलावा अनीता कुमारी, अनीता सुतार, अर्जुन टाक, गुर्जर चैना जी, करंट अफेयर्स, देसी बॉय, स्वाति अग्रवाल, काव्या जौहर, निहारिका पुनिया, राम प्रसाद मीणा जी, परवीन भरतगिरी, दिया भाटी। सारे विद्यार्थी जो कमेंट में, प्रेम सुख प्रजापत, वेरी गुड। सोनिया नरवालिया, प्री एजुकेशन ग्रुप, राज गोला, राजेश सैनी, विजय मीणा, अनिशा शर्मा और फ्रीडम, गौरव सरका, लाडला रावत जी, सावन शुक्ल, दिनेश कुमार, अमरजीत, सौरभ सैनी, निहारिका पुनिया, भजनलाल बलाल, पंकज शर्मा, नीतू शर्मिला, निकेश समारिया, नेक्स्ट एग्जाम, विक्रम सिंह, गौतम सैनी, धनवर लाल, अनिशा बिश्नोई, धाकड़ दिनेश तोड़गढ़, नीरज पटेल, अंशु तेली और राजगोला जी, मनीषा शर्मा, मनीषा बिश्नोई, सुमनदीप, पूजा शर्मा, रुकमा कुमारी। जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी अच्छे तरीके से निरंतर पढ़ते रहे, अध्ययन करते रहे और लगातार पढ़ते रहे। बीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस पटवार, हर एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। सुबह 7 बजे की करंट। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।